नमस्कार साथियों, सबसे बड़ा जो सवाल है बच्चों के ध्यान में आ रहा है दिमाग में कि सर ओबीसी वाले अगर अदर स्टेट के हैं तो कहां से फॉर्म भरे, एससी के हैं ओबीसी कैटेगरी तो दूसरी स्टेट के क्या वहां मान्य होंगे। इस बात की जानकारी आज मैं देने आया हूं। अगर बात करोगे चंडीगढ़ एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी और भाई जेबीटी की भर्ती आने वाली है, जैसे कि आपको पता है इसी महीने में आ जाएगी। ओबीसी एक नोटिस आया था सर्टिफिकेट पे कि किस दूसरे स्टेट के मान्य होंगे या नहीं होंगे, उसके ऊपर बात करनी। ओबीसी के आरक्षण के ऊपर अगर मैं बात करूं तो भाई पहली बात वैकेंसी आएंगी 582, पीजीटी की 62, टीजीटी की 278, एनटीटी और जेबीटी की आएंगी भाई 242। अगर मैं बात करूं एक नोटिस आया था, वैकेंसी आई थी एसएससी की 2025 में, वहां ये बात बोला गया था कि ओबीसी वाले कहां रहेंगे। 44 वैकेंसी तो यहां आई थी एसएससी में, परमानेंट वैकेंसी के जैसी ही होती है, हटाते नहीं, इनको अच्छी सैलरी देते हैं। और एक हमारी आई थी भाई टीजीटी की, ये जेबीटी की थी, ओबीसी की 44 पोस्ट थी इसमें और यहां ओबीसी की 24 पोस्ट थी। सर क्या हुआ था भाई, एक नोटिस जारी किया था डिपार्टमेंट चंडीगढ़ ने 4/9/2024 को कि ओबीसी कौन से और कहां के कहां काउंट होंगे। तो भाई ये सारा नोटिस था। अगर शुद्ध देसी भाषा में तुम्हें बताऊं तो समझ लीजिए एक ही लाइन में, अगर आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो ही आप ओबीसी में माने जाओगे। पहली बात, अदर स्टेट का खेल खत्म, अदर स्टेट नोट वैलिड। सबका सवाल क्लियर हो गया होगा, किसी के दिमाग में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। पिछली वीडियो में क्या डाउट रहा था कि सर हमने रेगुलर डिप्लोमा कर लिया और बीए कर ली, सर उसका समाधान बताओ। कर ली भाई, समाधान क्या दोबारा करनी पड़ेगी, यही तो समाधान है। अगर मैं यहां बात करूं बिलोंग टू चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ से आप बिलोंग करते हैं तो ही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ तो ही मान्य। और क्या रूल है भाई, तुम्हारे पिताजी का भी बना होना चाहिए उसी कास्ट का, ओबीसी का, तब वो मान्य होगा। उसके बाद कौन भाई, एक लिस्ट आ रखी है चंडीगढ़ की कि ये जाति ओबीसी में आएंगी, वो जाति ओबीसी सर्टिफिकेट बना होगा तभी वो वैलिड होगा। उसके बाद अगर आप माइग्रेट हुए हैं, जाके वहां रहने लग गए तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर अगर हम बहुत दिनों से बेनिफिट माइग्रेट हो गए, वहां सब कुछ बनवा लिया, सारे सर्टिफिकेट बना लिए, तो क्या फायदा मिलेगा भाई। उसके लिए तुम्हें क्या अथॉरिटी है चेक करेगी। अगर अथॉरिटी सेटिस्फाइड हुई कि भाई इसका सर्टिफिकेट सारे सही हैं, इसको बेनिफिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूं सीधी सीधी बात, अगर दूसरे अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट से ओबीसी अदर स्टेट, तो भाई समझ लो आप ओबीसी में फॉर्म नहीं भरेंगे। पिछली बार बच्चों ने बहुत गलती करी थी और समस्या में पड़ गए थे, जर्नल में काउंट हो गए। सबसे बड़ी समस्या तो उनके लिए होगी जो इसका बेनिफिट ले लेते हैं, यानी कि नंबर उनके 82 हैं या एज में छूट ले लेते हैं और फिर वो ओबीसी में काउंट नहीं होते, फिर वो बाहर होते हैं। तो भाई जिसके भी नंबर मान लो 82 हैं और अदर स्टेट ओबीसी है तो वहां ओबीसी में काउंट नहीं होगा भाई, वो जर्नल में काउंट होगा। तो देख के फॉर्म भरना, फॉर्म भरने से पहले ये जानकारी सबके पास भेज देना। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो भाई वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना। आप सर तैयारी तो बता दो कहां से करें। तैयारी के लिए सुन लीजिए भाई, हमारे बैच है भाई, सबका सेम प्राइस दिखेगा, ये भी एक अच्छी बात है। 899 का है चंडीगढ़ एनटीटी बैच, जिसमें जिसने फॉर्म भरा था सबकी नौकरी लग गई थी। आपको भी नौकरी चाहिए, अगर एनटीटी है तो भाई फॉर्म भर लेना, बच्चे ही नहीं मिले थे। उसके बाद मैं बात करूं भाई किसकी, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का भी बैच है 899 का है और जेबीटी का भी 899 का है। ऐसे ही हमारा हिंदी का बैच है भाई, टीजीटी पीजीटी हिंदी का बैच है, वो भी 899 का है। तो भाई यहाँ तुम्हें सारी चीजें मिलने वाली हैं। लाइव क्लास भी जैसे ही वैकेंसी आएंगी शुरू हो जाएंगी। तो भाई जब भी फॉर्म भरो तो प्लीज देख के फॉर्म भरना। ओबीसी वालों के लिए खास संदेश है, एससी एसटी तो चलेगा, जर्नल तो जर्नल है, तो भाई सारे का ही दुम्मा उठाएगा, उसका तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो ओबीसी वालों के लिए खास संदेश है इस वीडियो में। और भाई शेयर कर देना, कोई डिमांड है तो वीडियो के नीचे। धन्यवाद।